तो लोगों की दया की भीख पर वोट प्राप्त करके जीते हैं, तो वो जबरदस्ती हड़ताल कराना चाह रहे थे। हमने हड़ताल करने से इनकार किया। दलाली करना पुलिस के नाम पर, प्रशासन के नाम पर, न्यायपालिका के नाम पर उनका मुख्य पेशा है। तंत्र में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा स्थान है और हम न्यायपालिका के कोई विवाद नहीं हुआ, फर्जी विवाद बनाया गया। कोई सांसद ये कहने लगे कि संसद भवन में संसद नहीं चलेगी, वहाँ इंडिया गेट पे चलेगी। पेशा वो हमेशा समाज को एक नई दिशा देने का और गरीब और पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रहता है। हथियारों के साथ वो कचहरी प्रांगण में पहले भी आते रहे हैं, इस बार भी आए। दुकान बंद हो चुकी है जिससे वो बौखलाए हुए हैं। वो लाइमलाइट रहना चाहते हैं। बार 2500 लोगों के द्वारा चुनी गई है और कम से कम 2 लोग तो उसमें ऐसे हैं जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। गलती से लोगों के पैरों में गिड़गिड़ा करके जीते हैं। पूर्ववर्ती आचरण पर क्यों उनको गिड़गिड़ाना पड़ा, क्यों पैरों में लेटना पड़ा, क्यों जमीन पर लेट करके भीख मांगनी पड़ी वोट की। हाई कोर्ट को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना डिस्ट्रिक्ट न्यायालय को मानेंगे। हम तो थाने में जाएंगे, मुलजिम को छुटा लाएंगे, जेल में जाएंगे, गेट के तोड़ेंगे और छुटा लाएंगे, तो लोग आपको चुन लेंगे तो बहुत बढ़िया है। कोई विवाद नहीं हुआ, फर्जी विवाद बनाया गया। हमारे यहाँ बार रूम है, कार्यकारिणी द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई भी चर्चा परिचर्चा किसी भी समस्या के विषय में अगर होती है तो उसका आवेदन बार को किया जाए या मौखिक तौर पर बताई जाए, और उसकी सही जगह जो है बार रूम है। उस पर लोगों को आपत्ति थी कि हम सड़क पर खड़े होकर बात करेंगे। हम लोग सड़क पर चले गए। हमने कहा भाई अगर आपको अच्छा नहीं लगता सभ्य तरीके से, सभ्य समाज में सभ्यता के साथ बात करना, तो आप चौराहे पे हम तो चौराहे पे आ जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कल को कोई सांसद ये कहने लगे कि संसद भवन में संसद नहीं चलेगी, वहाँ इंडिया गेट पे चलेगी, या उत्तर प्रदेश की विधानसभा भवन में नहीं चलेगी, वहाँ किसी चौक चौराहे पे चलेगी, तो ये तर्क संगत चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद एक इशू था कि आपने जो है एक 27 अधिवक्ताओं की लिस्ट साइबर क्राइम को दी है, तो कुछ असमंजस और जानबूझकर भ्रांतियां फैलाई गई। हमने उनको बताया कि हम जो है हमारे ज़िले की बहुत ही कार्यकुशलता के साथ काम करने वाली एक सशक्त, मजबूत और ईमानदार छवि की कमिश्नर महोदया ने एक हमसे बार एसोसिएशन से सहयोग मांगा। उनका प्रस्ताव था कि लगभग 750 ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जो पेशे से मजदूर, रिक्शा चालक, गरीब तबके के लोग हैं, जिनका साइबर ठगी के शिकार होने से 1000, 2000, 1200, 1500, 500, मैक्सिमम 15,000 रुपये, तो 1 करोड़ से अधिक की वो रकम है और लगभग 750 ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं। तो एक हम नई पहल करें, क्योंकि आपका जो पेशा है अधिवक्ता पेशा, वो हमेशा समाज को एक नई दिशा देने का और गरीब और पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रहता है। हमने उनकी बात को स्वीकार किया और ऐसे 27 लोग जो अपने जेब से कागज, कलम, स्याही, टिकट, फोटो स्टेट, वकालतनामा लगा करके ऐसे उन गरीब, वंचित, पीड़ित व्यक्ति जो साइबर ठगी के शिकार हो गए, जो इतनी रकम है, अगर उनसे वकील अपनी फीस ले तो वो इस डर से कि जितनी रकम है उससे ज़्यादा वकील फीस मांग लेते हैं, इस वजह से वो पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा था, तो वो 3-4 साल से वो डम पड़ा था। उसको निकालने के लिए 27 लोग आ गए। हमने उसकी लिस्ट प्रेषित कर दी। उसकी एक भ्रम, अफवाहें फैलाई गई कि इससे सारे अधिवक्ताओं का साइबर क्राइम का काम छिन जाएगा, ये छिन जाएगा। उन्हें समझाया गया। वो कुछ लोग उसमें समझ गए थे, लेकिन 2-4 लोग ऐसे थे जो जानबूझकर समझना नहीं चाहते थे। उनको जो है जानबूझ करके चीज़ें विवादित करनी थी। तीसरा बिंदु ये था कि आपने जो है अभी हमारे एक बहुत ही सम्मानित और मेरे बहुत ही अजीज मेरे बड़े बुजुर्ग सईद साहब जो हैं, अभी एक्सपायर हो गए थे कुछ दिन पहले, तो उनकी कंडोलेंस पे हमने हड़ताल नहीं की। तो उनको ये समझाया गया भैया मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे, और हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है उनका और उनके सभी मिलने चाहने वालों का। तो हमने कंडोलेंस की है। हड़ताल हम इसलिए नहीं की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 20 दिसंबर 2024 का आदेश है कि किसी भी ऐसे बिंदु पर कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत नहीं रहेगा, चाहे कोई भी बिंदु हो।
तो हमने बताया कि लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा स्थान है और हम न्यायपालिका के हिस्सा हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश पारित करता है तो वो देश का कानून बन जाता है। उसको या तो संसद बदलने की क्षमता रखती है या उससे बड़ी बेंच उसमें कुछ रद्दोबदल कर दे। और मैं माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की मेरी जिम्मेदारी है बतौर बार अध्यक्ष। तो वो जबरदस्ती हड़ताल कराना चाह रहे थे। हमने हड़ताल करने से इनकार किया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए कंडोलेंस की। तो ये 3 बिंदु थे जिस पे उनको जानबूझ करके उन्होंने जबरदस्ती विवाद किया। अवैध हथियारों के साथ वो कचहरी प्रांगण में पहले भी आते रहे हैं, इस बार भी आए। उसके बाद जो है जब उनका विरोध हुआ तो वो अवैध हथियारों के साथ भाग गए। उन्हें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तुमसे बरामदगी हो जाए, इस वजह से ये वो जो फर्जी आरोप लगाते हैं। और उनका पहले भी इसी तरीके का इतिहास रहा है, क्योंकि उनका जो स्तर है वो बहुत ही घृणित और निम्न स्तर का है। दलाली करना पुलिस के नाम पर, प्रशासन के नाम पर, न्यायपालिका के नाम पर उनका मुख्य पेशा है। उनकी दलाली की दुकान बंद हो चुकी है, जिससे वो बौखलाए हुए हैं। वो लाइमलाइट रहना चाहते हैं और लाइमलाइट रहने की वजह से जानबूझ करके वो विवाद करने पर हमेशा उतारू रहते हैं। तो ऐसे लोग न्यायपालिका के लिए भी खतरा हैं, विधि व्यवसाय के लिए भी खतरा हैं और समाज के लिए भी खतरा है। तो उनके लिए जो है बार एसोसिएशन द्वारा 25 लोगों की, जो बार के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता और जो हमारे युवा अधिवक्ता, उनकी एक कमेटी बना दी गई है। उसके बाद वो उन पर विचार कर रही है और जल्दी ही उस सभी समस्याओं पर विचार कर एक बहुत ही सकारात्मक निर्णय समिति के माध्यम से बार द्वारा लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर भविष्य में जो पेशे को बदनाम करने वाले लोग और सिर्फ धन लोलुप होते हुए इस पेशे में आए हैं, उनको उनके साथ जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित तौर पर इस पेशे को जो है जिस तरीके से ये पाक और पवित्र पेशा है उसी तरीके से इसको दूसरा रूप दिया जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो इस तरीके की सोच रखता है कि हम इस पेशे के माध्यम से समाज के किसी गरीब, वंचित और शोषित को और ज़्यादा पीड़ित करें, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार में से का लाभ उठाएं भ्रष्टाचार करके, या प्रशासन में और पुलिस में, सौभाग्य से ये है कि हमारा पूरा न्यायपालिका पूर्ण तरीके से स्वच्छ है और पुलिस और प्रशासन की भी लगातार ऐसी ही छवि है। बार एसोसिएशन लगातार पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ निश्चल होकर, निष्कपट होकर अधिवक्ताओं और समाज के लिए हमेशा अग्रणी रही है और आगे भी लगातार इसी प्रकार बनी रहेगी। ये जो लोकतंत्र है इसमें जो वाक्य स्वतंत्रता है आर्टिकल 19, वो हमें ये तो अधिकार देती है कि हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन ये अधिकार नहीं देती कि आप किसी ऐसे शब्द से दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण कर लें, वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कायरता के प्रतीक और समाज विरोधी, विधि व्यवसाय विरोधी और अधिवक्ता विरोधी मानसिकता के लोग हैं, उनकी कोई क्षमता किसी तरीके की नहीं है। ये बार 2500 लोगों के द्वारा चुनी गई है जो कार्यकारिणी वर्तमान में काम कर रही है। जो लोग इस टाइप का बोल रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और कम से कम 2 लोग तो उसमें ऐसे हैं जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं गलती से, जो लोगों की दया की भीख पर वोट प्राप्त करके जीते हैं, लोगों के पैरों में गिड़गिड़ा करके जीते हैं। उनका जीतने का आधार कोई मेरिट का नहीं था, लोगों ने दया की है उन पर। उनको अब ये भूल जाते हैं कि अगर तुम्हें कल को फिर इस समाज में आना है, फिर दोबारा पैर पकड़ने पड़ेंगे। आदमी को अपने पूर्ववर्ती क्रियाकलापों पर, अपने पूर्ववर्ती आचरण पर क्यों उनको गिड़गिड़ाना पड़ा, क्यों पैरों में लेटना पड़ा, क्यों जमीन पर लेट करके भीख मांगनी पड़ी वोट की, उनको ये समझना चाहिए। और नहीं तो ये समाज और ये अधिवक्ता समाज उनको दोबारा सबक सिखाने के लिए तैयार है। उनमें से ये दोनों लोग अभी जानकारी में आई है कि चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो पहले से घोषित है, एक अभी 2-4 दिन में बार एसोसिएशन में इस बात की चर्चा चल रही है। स्वागत है,
हमने उनसे कहा कि भाई अगर तुम हड़ताल कराना चाहते हो तो एक शपथ पत्र दे दो अपने अधिवक्ता साथियों को कि हम ना हाई कोर्ट को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना डिस्ट्रिक्ट न्यायालय को मानेंगे, हम तो थाने में जाएंगे, मुलजिम को छुटा लाएंगे, जेल में जाएंगे, गेट के तोड़ेंगे और छुटा लाएंगे, तो लोग आपको चुन लेंगे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम तो भैया कोर्ट के आदेश को भी मानेंगे, जिला न्यायालय को भी मानेंगे, हाई कोर्ट को भी मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबका हम आदर जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करते रहेंगे। आपके अंदर अगर कोई गलतफहमी है तो उसे निकाल लें। यहाँ ऐसी इस तरीके की कोई भी तानाशाही या न्याय के विरोध में, समाज के विरोध में, अधिवक्ता विरोध में या बार एसोसिएशन के विरोध में कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका एक झुंझुना था, वो फर्जी चीजें थी, वो खत्म होगी, क्योंकि एक आजकल के मीडिया का युग चल रहा, सोशल मीडिया का, बाइट दी और वो वायरल हुई तो लोग सोच लेते हैं कि कौन सफाई लेता, भाई ये तो ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। और पूरी बार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ लगातार अपना कार्य कर रही है। किसी की विघ्न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो इस तरीके की हरकत करेगा उसको सबक सिखाने के लिए भी बार कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। हमें यहाँ 3000 लोगों का समर्थन प्राप्त है। 10, 20, 30 लोग एक गैंग बना करके कुछ भी बोल दें उसका कोई अर्थ न समाज में है, न राजनीति में है, न बार में है, न किसी भी स्तर पर, किसी भी बिंदु पर है। तो इस तरीके की जो घिनौनी हरकत और घिनौने वक्तव्य और घृणित व्यवहार इन लोगों के द्वारा किया जाता है, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको अपने जीवन के पुराने इतिहास को याद करना चाहिए। और अगर इनको बार ने कोई जिम्मेदारी दी है तो किस वजह से दी है ये भी इनको समझ लेना चाहिए। यहाँ भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर पहले किया गया इन लोगों के द्वारा, आज भी इनको यही तकलीफ है कि हमें भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा। हमारी वर्तमान जो कार्यकारिणी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अधिवक्ता हित में लगातार कार्य कर रही है। इनका इतिहास गवाह है और इनको इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहना पड़ेगा जब तक हम इस बार में हैं।